जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कराची में कौमी असम्बली के 13वें हल्के NA 241 की। ये हल्का जो है ये कराची साउथ 3 का हल्का है, जिसके अंदर न सिर्फ कराची के पॉश एरियाज भी आते हैं बल्कि जो कराची का कारोबारी इलाका है वो भी इस हल्के के अंदर शामिल है। यानी DHA, क्लिफ्टन और सीव्यू के इलाके भी इसी हल्के में फॉल करते हैं, जबकि जो फ्रेस्को चौक है, जोड़िया बाजार है, बंस रोड के इलाके हैं, इसके अलावा सिंध मदरसा, न्यू चाली के जो कारोबारी इलाके हैं वो तमाम के तमाम इसी हल्के के अंदर आते हैं। यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फारूक सत्तार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग हैं जो कि यहाँ से इलेक्शन में शामिल हैं, जबकि PTI की जानिब से जो इंडिपेंडेंट तौर पर हिस्सा ले रहे हैं खुर्रम शेर जमान वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी की बात करें तो नवीद अली बेग हैं जो कि जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन में मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद वसीम का ताल्लुक जो है वो TLP से है और वो TLP की जानिब से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इसके अलावा PMLN से रोजीना साहिबा हैं जो कि यहाँ पर इलेक्शन की दौर में मौजूद हैं, जबकि ओवैस खान जो हैं उनका ताल्लुक ANP से है, शाहीना है जो GDA से हैं और चरमदास हैं जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो यहाँ पर ही तमाम तर कैंडिडेट जो है इनका दरमियान मुकाबला है, मगर असल मुकाबला जो है यहाँ पर देखने में आ सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI के जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ पर मुकाबले में शामिल है उनके दरमियान देखने में आ सकता है, क्योंकि ये इलाके में डायनेमिक्स मैंने आपको बताया कि न सिर्फ कराची के पॉश तरीन इलाके DHA, क्लिफ्टन और सीव्यू इसके अंदर शामिल हैं, वहाँ का वोट बैंक एक अलग है और इसके अलावा जो जोड़िया बाजार के, बंस रोड के और न्यू चाली के कारोबारी इलाके हैं वहां का वोट बैंक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर तमाम तर पार्टियों के पॉकेट्स हैं, उनकी पॉकेट्स के अंदर सपोर्ट है और काफी स्ट्रांग जो है वो वोट बैंक है, मगर जो टाकरा देखने में आ सकता है, यहाँ पर जो तगड़ा मुकाबला देखने में आ सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर फारूक इख्तियार बेग और फारूक सत्तार साहब जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं और खुर्रम शेर जमान जो कि PTI के इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े हुए कैंडिडेट हैं, उनके दरमियान जो है वो मुकाबला खासा तगड़ा यहाँ पर देखने में आ सकता है। तमाम तर पार्टियां जो हैं यहाँ पर वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी जानिब खासा जोर लगा रही हैं। पूरा इलाका जो है वो बैनरों से और सियासी झंडे होते हैं पार्टियों के उनसे सजा हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अगर इलाके के मसाइल की हम बात करें तो दो मुख्तलिफ इलाके हैं। डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया को आप अलग कर लें, वहां के मसाइल बिल्कुल अलग मसाइल हैं, मगर वहां पर जो है वो सड़कों की टूट फूट जो है वो वहां का एक अहम मसला है। फराहमी आप तो DHA के अंदर जैसे कि आपको पता ही होगा कि वहां पर फराहमी आपका तो सिलसिला है ही नहीं, लोग टैंकरों के जरिए पानी इस्तेमाल करते हैं, मगर जो सीवरेज है वो वहां पर एक मसला है, मगर इसको पर भी काम किया जा रहा है, इसको भी हल किया जा रहा है, नाले वगैरह वहां पर बनाए जा रहे हैं और पूरे डिफेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि वहां पर जो सीवरेज वाटर है, जो स्टॉर्म वाटर है, उसका ड्रेनेज जो है वो डाला जा रहा है। मकीनों को खासी परेशानी का सामना रहा है गुज़िश्ता कई महीनों से, मगर अब जो है वो उनकी परेशानी खत्म होने के करीब है, क्योंकि आप कंप्लीशन की तरफ काम जो है वो जा रहा है। डिफेंस क्लिफ्टन से अगर हम हट के बात करें तो इस तरफ आ जाएं तो फिर जोड़िया बाजार का इलाका है, बंस रोड का इलाका है और न सिर्फ ये बड़े कारोबारी इलाके हैं कराची के, बल्कि यहाँ पर रिहायशी आबादी भी जो है वो खासी तादाद में बसती है। इस हल्के की जो आबादी है वो 7,61,882 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 4,62,512 लोग जो है यहाँ से अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो खासा बड़ा ये हल्का है। अगर हम बात करें जोड़िया बाजार के, बंस रोड के, न्यू चाली के इलाके के और इसके जो मसाइल हैं यहाँ के, तो यहाँ पर क्योंकि करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कारोबार होता है एक दिन के अंदर और यहाँ से करोड़ों रुपए टैक्स दिया जाता है, लिहाजा लोगों को यही शिकायत है कि इस कारोबारी इलाके के अंदर वो फैसिलिटीज उनको मौजूद है जो कि यहाँ पर होनी चाहिए। और पुराने जो लोग थे यहाँ पर जो मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंचे थे वो इनके मसाइल के हल के लिए नाकाम दिखाई दिए हैं। तो लोगों का यही शिकवा है, यही शिकायत है कि आप जो भी मुंतखब करके वो ऐवान में भेजेंगे वो लामहला इनके मसाइल को जो है वो लाजमी तौर पर हल करे और उनकी बात जो है वो आगे तक पहुंचाए और प्रैक्टिकल इसके ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि कंजेस्टेड इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं और यहाँ पर कारोबारी डिफिकल्टीज के बाइस जो है वो ज्यादा मुश्किलात होती हैं। लोगों को अपनी दुकानदारी में, अपने ऑफिसों में आने में खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ लोगों को बल्कि जो ग्राहक हजरात आते हैं उनको भी यहाँ पर खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीवरेज वाटर जो है वो इस इलाके का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर जो है वो अक्सर अंदरूनी गलियों में लाइनें टूटी हुई हैं और वहां से गटर उबलते हैं जो कि न सिर्फ गलियों में बल्कि शाहराहों तक भी उनका पानी पहुंचता है और कई कई दिन तक वहां पर पड़ा रहता है। लोग जो है वो खास से सफर करते हैं। तो लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि जो भी मुंतखब होकर पहुंचेगा आगे
क्योंकि तीनों ही पार्टियां मैंने आपको बताया कि खासी यहाँ पर तकोदो कर रही हैं वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए। इसके अलावा जमात इस्लामी, TLP, नून लीग, इनके भी यहाँ पर अच्छे पॉकेट्स हैं, अच्छा वोट बैंक है। तो तमाम तर पार्टियां जो है वो मैदान में हैं। टोटली तौर पर अगर हम देखें तो 38 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद जो है वो आजाद उम्मीदवारों की है। तो बहरहाल लोगों का यही कहना है कि जो भी मुंतखब होकर ऐवान में पहुंचेगा वो उनके मसाइल के हल के लिए काम करे और सही मानों में खिदमत करे। जी।